जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर और आप देख रहे हैं पंत स्टडी पॉइंट चैनल। और आज के वीडियो में करने वाले हैं संगठन के बारे में। इससे पहले भी कुछ संगठन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं खास संगठन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में और ADB के बारे में। तीन संस्थाओं को हम कंप्लीट करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये तीनों को डिटेल में हम देखने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक सभी को पता होगा। बैंकों के बारे में जैसे बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक है नहीं, एक संस्था है जो ऋण प्रदान करती है। जैसे हमें पता है भारत में सर्वोच्च बैंक जो है वो RBI है। भारत में बैंकों का बैंक जो है वो RBI है। और बाकी कॉमर्शियल बैंक है जैसे SBI है, HDFC है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो इस तरह के बैंक हैं। ये जो बैंक है ये कॉमर्शियल बैंक है, जो ये आम आदमी को ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन RBI जो है वो बैंकों का बैंक है। RBI बैंकों का बैंक है जो बैंकों को लोन देता है, बैंकों को ऋण देता है। तो RBI भारत की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च बैंक है। और बाकी जो कॉमर्शियल बैंक है, ये पता होगा कि भारत में जो है टोटल 12 सार्वजनिक बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। भारत में टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। और 22 जो है ये प्राइवेट बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। तो हमने देखा कि भारत का सर्वोच्च बैंक जो है RBI है। बाकी कॉमर्शियल बैंक है जो आम आदमी को ऋण या लोन प्रदान करते हैं। और RBI जो है वो बैंकों को लोन देती है। हम देखने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। और वर्ल्ड बैंक में पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक को इस तरह से लिखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, इसको हम हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक अस्तित्व में कब आया, ये पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में कब आया, तो याद रखना है एक सम्मेलन 1944 का सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम याद रखना है ब्रेटन वुड सम्मेलन। ब्रेटन वुड अमेरिका में पड़ता है, USA में पड़ता है। ये अस्तित्व में क्यों आया? अस्तित्व में इसलिए आया क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, गंभीर हो गई थी। तो उन देशों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। तो पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में किस सम्मेलन के दौरान आया, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन अमेरिका का। इसमें भारत सहित लगभग 44 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इस सम्मेलन में। तो याद रखना है भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट याद रखना है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं DC को। तो वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका USA की राजधानी है, वहां पे इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय भी पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। स्थापना कब होती है ये भी पूछा जाता है। सम्मेलन का नाम पूछा जाता है। और इसमें याद रखना है इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जाता है। तो वर्तमान अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक का डेविड मालपास है। डेविड मलपास है। और ये अमेरिका से, USA से हैं। इनसे पहले
इनसे पहले जिम योंग किंग थे, जिम योंग किंग, ये याद रखना है। तो पूर्व यदि पूछा जाता है डेविड मालपास से पहले तो जिम योंग किंग, ये आपका नाम याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष जो है अभी डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के। और इसमें मुख्य अर्थशास्त्री पूछा जाता है, याद रखना है, मुख्य अर्थशास्त्री ये भारत की हैं गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन वर्ल्ड बैंक में गीता गोपीनाथन जो है मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो इनको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर याद रखना है वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का नाम पूछा जाता है। इसके रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का नाम पूछा जाता है तो इसका रिपोर्ट याद रखना है WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इसके रिपोर्ट का नाम है। वार्षिक रिपोर्ट है ये, जो ये रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि विश्व में जितने भी देश हैं या जितने सदस्य देश इसमें जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या है, ये पता चलता है। तो WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इसके रिपोर्ट का नाम है। एक रिपोर्ट का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इसके रिपोर्ट का नाम है। तो ये याद रखना है, इसका रिपोर्ट याद रखना है। तो रिपोर्ट ये वार्षिक प्रकाशित करता है WDR और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोनों से ये पता चलता है कि विश्व में देशों के बीच अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, किसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, किसकी अर्थव्यवस्था खराब है, ये पता चलता है इससे। नेक्स्ट हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक से पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य देश जुड़े हैं। तो इसमें 189 सदस्य देश जुड़े हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 सदस्य देश हैं। इसका अंतिम सदस्य देश 189वां सदस्य पूछा जाएगा। तो याद रखना है ये देश है नौरू, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये देश है नौरू, को याद रखना है 89वां देश नौरू। 9 से नौरू आसानी से याद रह जाएगा। तो हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक में टोटल सदस्य देशों की संख्या जो है 189 है और 189वां देश कौन सा है, नौरू है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक की और भी संस्था है, इन संस्थाओं का नाम पूछा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक में याद रखना है IDA वर्ल्ड बैंक की संस्था है, IBRD वर्ल्ड बैंक की संस्था है, IMGA ये वर्ल्ड बैंक की संस्था है। और इसमें याद रखना है ICSID वर्ल्ड बैंक की संस्था है, IFC वर्ल्ड बैंक की संस्था है। तो पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक में कितनी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 संस्थाएं हैं, याद रखना है। इनमें से पूछा जाता है कि IDA और IBRD तो दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ये पूछा जाता है, इसे याद रखना है। IDA और IBRD दोनों को ही मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जबकि वर्ल्ड बैंक की अलग अलग संस्थाएं हैं। फिर इसमें याद रखना है IDA से पूछा जाता है, इसको सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक की उदार ऋण खिड़की, वर्ल्ड बैंक की उदार ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है। तो आसानी से याद हो गया होगा कि वर्ल्ड बैंक की उदार ऋण खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो IDA को कहा जाता है, क्योंकि IDA जो है सदस्य देशों को ऋण देने के बाद कम ब्याज दर पर लोन या ऋण देती है। या फिर ऐसे कई देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, उनको ब्याज मुक्त जो है
वो ऋण देती है, इसलिए आईडीए को सॉफ्ट लोन विंडो या उदार ऋण खिड़की कहते हैं। तो हमने देखा वर्ल्ड बैंक के बारे में इतनी सारी जानकारी, इनमें से सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके रिपोर्ट का नाम याद रखना है, मुख्य अर्थशास्त्री भारत की तरफ से हैं, ये कौन है वर्तमान में, ये याद रखना है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखना है। मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है। इसकी कितनी संस्थाएं हैं, 5 हैं, पांचों में पांचों का नाम याद रखना है, क्योंकि इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित नहीं है, इनमें से किन 2 संस्थाओं को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, वो सारी चीजें याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था में हम देखेंगे आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, तो आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म देखते हैं पहले। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। आईएमएफ की स्थापना कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। आईएमएफ में याद रखना है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आईएमएफ का मुख्यालय भी जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका यूएसए में इसका मुख्यालय है, पूछा जाता है। और इसमें याद रखना है कितने सदस्य देश जुड़े हुए हैं, इसमें 190 सदस्य देश जुड़े हुए हैं। यहाँ पे याद रखना है 190वां देश, 190वां देश जो है वो कौन सा है, तो 190वां देश जो है वो अंडोरा है, इसे याद रखना है। और इससे पहले 189वां देश ये कौन सा था, ये था नौरू। तो नौरू जो है 189वां सदस्य देश बना था वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का भी। लेकिन अभी प्रेजेंट वर्तमान में जो है अंडोरा 190वां देश बना है आईएमएफ का। ये सारी चीजें याद रखना है। इसमें अध्यक्ष आईएमएफ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है वर्तमान में अध्यक्ष है आईएमएफ की। और आईएमएफ में याद रखना है, आईएमएफ में याद रखना है 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, तो ये चीजें याद रखना है। आईएमएफ में हम देखते हैं इसे आईएमएफ के रिपोर्ट का नाम, आईएमएफ को रिपोर्ट का नाम ही पूछा जाता है, तो इसके रिपोर्ट का नाम है आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक, इसके रिपोर्ट का नाम है। तो रिपोर्ट का नाम याद रखना है, ये वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक वर्ष के अंदर इसमें जुड़े सदस्य देशों के बीच जो है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति या बिजनेस को लेके किस स्थिति पे है ये पता चलता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो रिपोर्ट याद रखना है, पूछा जाता है। आउटलुक किसका रिपोर्ट है, आईएमएफ का है। आईएमएफ में याद रखना है ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ये ऋण प्रदान करते हैं किसी देश को या किसी देश की सर्वोच्च बैंक को, ये ऋण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आईएमएफ जो है वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक के बारे में एक चीज बताना रह गया। वर्ल्ड बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जबकि आईएमएफ अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अल्पकालीन का मतलब है 7 वर्ष तक का जो है वो ऋण प्रदान करता है, जबकि 7 वर्ष से अधिक का ऋण वर्ल्ड बैंक देता है किसी देश को या किसी देश की सर्वोच्च संस्था या बैंक को। इसमें याद रखना है एक चीज मैंने यहाँ पे
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में जो मैंने बताया गीता गोपीनाथन का नाम, गीता गोपीनाथन अर्थशास्त्री के रूप में वर्ल्ड बैंक में नहीं है, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना है। वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथन नहीं है, अर्थशास्त्री के रूप में IMF की अर्थशास्त्री के रूप में है गीता गोपीनाथन। तो इसे याद रखना है, गीता गोपीनाथन, ये भारत से है। ये पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाएगा ये कि IMF में भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में कौन कार्यरत है, तो गीता गोपीनाथन, इसे याद रखना है। वर्ल्ड बैंक में जो लिख चुका है ये गीता गोपीनाथन, इसे हटा लेना है, ये नहीं है यहाँ पे, IMF की अर्थशास्त्री है। तो IMF में हमने इतना देखा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट संस्था के बारे में। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक बैंक ADB के बारे में। ADB से भी क्वेश्चन बहुत आता है। ADB में फुल फॉर्म याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसे एशियाई विकास बैंक कहते हैं, एशियाई विकास बैंक कहते हैं। इसमें लगभग एशिया के देश जो जुड़े हैं ADB में, तो इसमें याद रखना है इसकी स्थापना कब होती है, 1966 को इसकी स्थापना होती है, 1966 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की कैपिटल ही मनीला है। तो इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 1966 में इसकी स्थापना होती है। एशियाई विकास बैंक इसको कहते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 168 है, 68 सदस्य देशों की संख्या है, ये भी पूछा जाता है। इसमें वर्तमान अध्यक्ष ADB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है मसात्सुको असाकावा, ये जो है जापान के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये याद रखना है। और याद रखना है इस यहाँ पे उपाध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष भारत के अशोक लवासा जी हैं, ये भारत से, इसे याद रखना है। तो हमने देखा वर्ल्ड बैंक में उपाध्यक्ष भारत के अशोक लवासा हैं, अध्यक्ष मासात्सुको असाकावा जापान से हैं, सदस्य देशों की संख्या 68 है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, स्थापना 1966 में होती है। तो वर्ल्ड बैंक में इतना ही पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है, जो बार बार पूछा जाता है। आज हमने देखा 3 संस्थाओं के बारे में डिटेल में, ADB के बारे में, ADB और IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में देखा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को जो है वीडियो को जो है पूरा देखना है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले भी कई संगठन हमने कर चुके हैं पहले, तो वीडियो जाके देखना है। चैनल का नाम है पंत स्टडी पॉइंट, चैनल का नाम है। इस